हेलो, वी हैव एक्सरसाइज नंबर 6.1 जिसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। देखो मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ क्वेश्चन की। दिस इज द ए एंड दिस इज बी। उसमें उसके बाद में जो तुम्हारी एक सीडी लाइन दी है, सी, ये ओ और ये डी, ठीक है, डी। उसके बाद में तुम्हारा एक ई दिया है यहाँ पे, ई वाला रेशो दिया है ये यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हमको दिया है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी सी डी। देखो सी डी एंड ए बी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। उसके बाद में इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों की सम अपने को दी है। इन दोनों की सम है अपने पास कितना, 70 डिग्री। क्या है गिवन, अभी यहाँ पे गिवन लिख लेता हूं मैं। गिवन क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। कितना, 70 डिग्री। उसके बाद में बीओडी इज 40 डिग्री, ये अपने को 40 डिग्री दिया है। ये कितना दिया है, 40 डिग्री, ठीक है। अगर ये 40 डिग्री है, ये देखो एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड द बीओई एंड रिफ्लेक्स ऑफ बीसीओई। फाइंड बीओई, फाइंड बीओई, एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, एंगल सीओई, ठीक है। बीओई निकालना है अपने को, बीओई ये वाला एंगल निकालना है, राइट। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि भैया अगर हमारे पास ये एंगल दिया है, ठीक है, ये एंगल दिया है, तो ये कितना रहेगा तुम्हारा। देखो यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा कितना, 40 डिग्री रहेगा, राइट, 40 डिग्री। और ये अगर 40 डिग्री नहीं दिया है, यहाँ पे एओसी और बीओई दिया है। एओसी पता है 40 डिग्री, बीओई अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना, 40 ये है, ये 70 है, तो 70 से माइनस कर देंगे। देखो क्या है, एओसी वी हैव सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में लिखो वी हैव एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल एओसी आल्सो 40 डिग्री। इस पे रीजन रहेगा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये देखो वर्टिकली अपोजिट तुम्हारे इक्वल होते हैं, ये इसलिए मेरे को पता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री, देयरफॉर एओसी पता है 40 प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री। तो देखो एंगल बीओई इज इक्वल टू कितना, बीओई इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाता है 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब अपने को सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है, सीओई का रिफ्लेक्स। तो पहले तो सीओई निकालना है, ये निकल गया ये 30 डिग्री। अब सीओई क्या है, अगर हमने स्ट्रेट लाइन एबी पकड़ ली, इसका मतलब ये एंगल बीओई, ईओसी एंड सीओए ये लीनियर पेयर है कि नहीं, ठीक है, ये लीनियर पेयर है। इसका मतलब समझो हमने अगर इसको x ले लिया तो तीनों की सम हमारी 180 हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, we have angle AOC plus angle COE plus angle BOE is equal to 180। रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर है। अब लीनियर पेयर है तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे लिख लेता हूं क्या, एओसी मुझे पता है, एओसी है मेरा कितना, 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री, और बीओई है मेरा 30 डिग्री, और सीओई निकल जाएगा मेरा। देयरफॉर एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, 70 डिग्री। दैट्स इट, एंगल सीओई निकल जाएगा तुम्हारा, सीओई इज इक्वल टू 110 डिग्री।
अब इसका रिफ्लेक्स, ठीक है, अब इसका रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब सिंपल चीज होती है, तुम्हारे 360 में से माइनस कर दो, 360 में से माइनस कर दो। अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, अभी यहाँ में मुझे इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, तो जो बचा हुआ जो पोर्शन है ये वाला इतना वाला पूरा, उसका वो क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। इसका मतलब वो तुम 360 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। therefore reflex of angle COE is equal to 360 minus 110, ये मैंने माइनस कर दिया तो आ गया तुम्हारा 05250, ठीक है। कितना आया रिफ्लेक्स ऑफ COE 250। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्राम बना देता हूँ। देखो डायग्राम बना दी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक लाइन है, इसमें अपन देखेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे नंबर्स एंगल्स बनते हैं। ये पकड़ लो तुम्हारा x है, ये y है, और इधर तुम्हारा क्या है, n है, ठीक है। इधर n है और इधर तुम्हारा m है और यहाँ पे तुम्हारा p है, ठीक है, p है। जिसमें हमको xy एंड mn इंटरसेक्ट दिया है कहाँ पे, O पे। इफ एंगल POY मतलब ये वाला एंगल हमको दिया है 90 डिग्री। कितना दिया है, 90 डिग्री। उसके बाद में हमको दिया है A:B, गिवन क्या है, A:B का रेशो दिया है। क्या गिवन है, यहाँ पे मैं गिवन लिखता हूं, गिवन A:B इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। उसके बाद में फाइंड C, क्या है, फाइंड C, अपने को C फाइंड आउट करना है, राइट, ठीक है। अब ये कौन सा है हमारा, ये है ये एंगल, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास B है, ये वाला, ठीक, ये वाला B है। उसके बाद में देखो हमको C दिया है, ये वाला एंगल कितना दिया है, ये वाला, ठीक, चलो फाइन, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, अगर मैं देखूंगा, अगर x को स्ट्रेट लाइन लूंगा, तो इसमें ए बी और 90 डिग्री ये तुम्हारे लीनियर पेयर हो जाते हैं, तो चलो मैंने अगर यहाँ पे लिख लिया कि सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के मैं सॉल्व करूंगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका आंसर क्या रहेगा, रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। अगर ये लीनियर पेयर है, इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया, चलो ये हो गया, इतना हो गया। पर मुझे A और B का क्या दिया है, रेशो दिया है। अगर तुमको रेशो दिया रहता है तो x लेने का, क्या लेने का, x लेने का, ठीक है। तो ये कितना है, 2x, ये कितना है 2x लिया मैंने। B कितना है 3x, यहाँ पे देखो A:B अगर दिया है, ये कितना दिया है 2 दिया है, B कितना दिया है 3 दिया है, तो इसका 2 मतलब एंगल 2 डिग्री नहीं है, ये 2x कांस्टेंट लो इसका x और ये 3x, ठीक है। तो ये 2x प्लस b लिया मैंने 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये 5x है, दोनों x है, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90/5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाता तुम्हारा 18, ठीक है, 18 डिग्री हो जाएगा। x की वैल्यू तुम्हारी आई 18 डिग्री। पर मुझे एंगल A कितना था, मेरा एंगल था 2A, मतलब ठीक है, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 into 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल A आ गया तुम्हारा 36 डिग्री। उसके बाद में तुम्हारा एंगल B है 3x, तो एंगल B इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 into 18, 54 डिग्री, ठीक है, 54 डिग्री।
एंगल ए और बी कैसे आया समझ में आया, ठीक, एंगल बी और ए आ गया। उसके बाद में अपन देखते हैं एंगल सी का, एंगल सी का। अब मुझे बताओ, अगर मैंने ये लाइन देखी, ये कैसा, ऐसा देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है क्या, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है क्या, ये जो एंगल है दोनों, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये सी बन रहा है, सी बन रहा है। देखो कौन से एंगल्स का सी बन रहा है, ये इसका, ठीक है, इसके इन दोनों का एंगल का वर्टिकली अपोजिट सी बन रहा है, और इसका ये है, बी का ये होना है, ठीक है। या तो फिर अगर तुम बी पता है तुम्हारे को तो इधर ले लो और लीनियर पेयर से वो भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट लिख सकते हैं। तो देखो तुम्हारा क्या करेंगे, अपन वही लिखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट, या तो फिर तुम्हारा लीनियर पेयर का। चलो ठीक है, लीनियर पेयर का अगर लगाऊंगा मैं तो मैं क्या बोलूंगा कि एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी इज इक्वल टू क्या, एंगल AON, कितना, YON, Y वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, ये आ गया तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट। इसका मतलब इफ द एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, एंगल बी इज इक्वल टू अपना 54 आया, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 54 डिग्री, देयरफॉर एंगल YON इज आल्सो 54 डिग्री, कितना, 54 डिग्री। और एंगल सी और एंगल YON इज लीनियर पेयर है क्या, जो अगर एक्स स्ट्रेट लाइन ली तो इसका मतलब ये एंगल 54 आया अपना, ये एंगल और सी ये क्या है, लीनियर पेयर है। इसका मतलब तुम्हारी उसकी सम कितनी हो जाएगी, उसकी सम भी तुम्हारी 180 हो जाएगी। देयरफॉर एंगल YON प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखेंगे रीजन हम यहाँ पे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। देयरफॉर 54 ये पता है, 54 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54। तो एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे 5, 1, 3, 6, 2, और ये हो जाएगा 126 डिग्री, कितना, 126 डिग्री, ठीक है। यही चीज सब चीजें निकालनी थी अपने को, यहाँ पे यही सब चीजें निकालनी थी, ठीक है। एंगल ये निकालना था जो हमारा आया 36 डिग्री, कितना आया, 36 डिग्री। उसके बाद में हमारा एंगल बी निकालना था, वो जो आया हमारा 54 डिग्री। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर। हेलो फ्रेंड्स, आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो उसकी मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 की डायग्राम। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डायग्राम है उसकी, और इसमें तुम्हारा मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज S, दिस इज Q, and this is R, this is T, and this is P, right? और उसमें हमको given है what we have given that angle PQR equal to PRQ, PQR equal to PRQ एक given है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल अपने को given है, right? तो देखो मैं given लिख लेता हूँ, यहाँ पे given लिख लेता हूँ, given लिख लिया मैंने कि एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, राइट। और टू प्रूफ क्या है अपना, टू प्रूफ है हमारा टू प्रूफ इज इक्वल टू क्या है, एंगल PQS इज इक्वल टू PRT, PQS इज इक्वल टू मतलब ये वाला इक्वल टू PRT, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो सॉल्यूशन में, प्रूफ में क्या लिखता हूं मैं, प्रूफ में कैसे करता हूं, प्रूफ, देखो प्रूफ इज इक्वल टू मुझे एक पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया है। अगर इसको x लो तो ये भी x तुम्हारा x हो जाएगा। और मुझे एक चीज ये भी दिख रही है कि एंगल ये वाला मतलब PQS और एंगल PQR ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है। इसका मतलब दोनों की सम हमारी 180 हो जाएंगी। सेम चीज इधर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है तो दोनों की सम तुम्हारी 180 हो जाएगी। चलो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, ये है गिवन। उसके बाद में एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। देन आफ्टर व्हाट, देन आफ्टर हमारे पास यहाँ पे ये है कि हाँ PRQ इज इक्वल टू प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री,
और दोनों का रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल, पेयर एंगल्स, ठीक है। अब लीनियर पेयर है, अब मुझे बताओ, मुझे अगर मैंने पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू है, जिसका मतलब अगर इसको x लूं तो इसको भी x लेना पड़ेगा, दोनों सेम अमाउंट के है, तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ। इसका मतलब पी क्यू आर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर x हो जाएगा। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल, सॉरी, पी क्यू एस प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसके बाद में यहाँ पे मेरे को पी आर क्यू ये वाला है, तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही चीज लिख ली मैंने, बराबर। चलो अब मैं क्या करता हूँ, x इधर लेके जाता हूँ, इसका मतलब पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, और एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। इसको नाम दो तुम 1, इसको नाम दो 2, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2 हमारे को राइट हैंड साइड इक्वल दिख रही है, इसका मतलब तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूं मैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 what we have, angle PQS is equal to angle PRD, that's it. This is the proof of क्वेश्चन नंबर 3 AOB इज द स्ट्रेट लाइन। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, x प्लस वाई, ये जो एंगल है ये लीनियर पेयर पे है, ये प्रूफ करना है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे यही प्रूफ करना है ना, दोनों की सम 180 होती है, ये प्रूफ करना है। चलो ठीक है, पर मेरे को तीनों एंगल्स पता है। तीनों एंगल्स कितने हैं, सॉल्यूशन में देखो, प्रूफ में देखो, प्रूफ में देखो तीनों एंगल कितने हैं बताओ मेरे पास। चार एंगल है, y प्लस x प्लस w प्लस z, चारों की सम कितनी हो जाएंगी, चारों की सम हमारी हो जाएंगी 360 डिग्री। कितनी, 360 डिग्री। चलो ठीक है, और हमको दिया है x प्लस वाई और w प्लस z सेम है, ठीक है, x प्लस वाई और w प्लस z सेम है, नहीं सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब ये दोनों अगर सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं w प्लस z को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। मैं यहाँ पे लिख लिया y प्लस x प्लस y प्लस x इज इक्वल टू क्या, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि y प्लस x इज इक्वल टू w प्लस z, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने w प्लस z की जगह y प्लस x लिख लिया। इसका मतलब 2y प्लस x हो जाएगा, 2y प्लस x जो हो जाएगा 360 डिग्री, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y प्लस x इज इक्वल टू 360 बाय 2, देयरफॉर y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये अगर y प्लस x 180 डिग्री है, इसका मतलब y प्लस x इज इक्वल टू w प्लस z, इसका मतलब w प्लस z आल्सो द 180 डिग्री। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पर से 1 और 2, इसको 1 दो, इसको 2 दो, फिर यहाँ पर से ये मैं बता सकता हूँ क्या कि x और y लीनियर पेयर एंगल है, देयरफॉर y एंड x एंड w प्लस z are लीनियर पेयर एंगल। अगर ये लीनियर पेयर है, इसका मतलब AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, जस्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो यही सॉल्यूशन है इसका, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4।